नमस्कार दोस्तों, क्या सबसे ताकतवर मिलिट्री ग्रुप नेटो खत्म होने वाला है? किसने यूरोप की गैस सप्लाई वाली पाइपलाइंस को डैमेज किया है और यूक्रेन रशिया की लड़ाई को क्यों अमेरिका रुकवाने की जगह लंबा खिंचवा रहा है? कैसे इस लड़ाई ने अमेरिका को मालामाल कर दिया है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूरोप के लोग तंग आ चुके हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी मेहनत से कमाया गया पैसा सिर्फ इसलिए महंगे पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस पर खर्च हो जाए क्योंकि नेटो ग्रुप ऐसा चाहता है। अमेरिका की लीडरशिप वाला नेटो ग्रुप अमेरिका के इशारे पर रशिया को कमजोर करके इसके कई टुकड़े करवाना चाहता है और इसीलिए यूक्रेन के लोगों के पीछे छुपकर नेटो ग्रुप ही रशिया से लड़ाई लड़ रहा है। यूरोप के देशों के लीडर्स को शुरू में तो इस खेल में मजा आ रहा था और रशिया के ऊपर तरह तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर रशियन इकोनॉमी को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। यूक्रेन के समर्थन में लोगों ने फंड्स कलेक्ट करके भेजे। कई यूरोपियन देश लगातार अलग अलग तरह के हथियारों को यूक्रेन में भेज रहे हैं। इन देशों को लग रहा था कि यूक्रेन और रशिया के बीच जल्दी ही सीज फायर हो जाएगा, यानी लड़ाई को रुकवा दिया जाएगा। जब यूक्रेन और रशिया के बीच फरवरी में लड़ाई शुरू हुई तो शुरू के कुछ दिनों में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स के इंटरवेंशन से मिलकर बैठकर बातचीत करके लड़ाई रुकवाई जा सकती थी, लेकिन तब अमेरिका और नेटो ग्रुप के देश रशिया को बर्बाद करने, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को नीचा दिखाने और रशियन हथियारों और फाइटर जेट्स का मजाक बनाने में बिजी रहे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को यूक्रेन से बाहर बुलाकर एक सेफ जगह पर रखा गया ताकि उनसे वही स्टेटमेंट दिलवाए जाएं जो अमेरिका चाहता था। यूक्रेन को छोटे मोटे हथियार सप्लाई करके लड़ाई को रुकवाने की जगह पर लंबा खिंचवाया गया ताकि रशिया को बर्बाद किया जा सके। लेकिन इस बार अमेरिका और नेटो ग्रुप के यूरोपियन देशों की यह चाल उल्टी पड़ गई। अब रशिया जानबूझकर एक बड़े लेवल का अटैक करके यूक्रेन पर कब्जा ना करके धीरे धीरे लड़ाई को लंबा खींच रहा है। इससे जो यूरोपियन देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे थे, उन्हीं के देशों में हथियारों की कमी हो गई है। ज्यादातर यूरोपियन देश छोटे आकार के, कम पॉपुलेशन वाले हैं। इन देशों का फॉरेन करेंसी रिजर्व भी बहुत ज्यादा नहीं है। यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने वाले हथियारों और छोटी मिसाइल्स का खर्चा उठाते उठाते ये देश अब खुद बर्बाद होने लगे हैं। ऊपर से उन्हें बहुत महंगे रेट पर रशिया से ही पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस खरीदनी पड़ रही है। अगर रशिया से नेचुरल गैस ना खरीदें तो इतनी सर्दी में अपने घरों को गर्म कैसे रखेंगे? इस लड़ाई की वजह से इन यूरोपियन देशों में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। नेचुरल गैस की कीमतें 5 टाइम से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और इससे लोगों के घर का बजट गड़बड़ाने लगा है। वहां के लोगों को समझ आने लग गया है कि नेटो ग्रुप के लीडर्स और अमेरिका के कहने पर जहां वे रशिया को बर्बाद करने चले थे, तो वही लड़ाई अब इन यूरोपियन देशों को ही बर्बाद कर रही है। रशिया तो आसानी से भारत, चाइना और दूसरे देशों को पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस बेचकर इस यूक्रेन की लड़ाई के खर्चे को सहन कर सकता है। रशिया की इकोनॉमी तो बर्बाद नहीं हुई, बल्कि उनकी करेंसी यानी रूबल की वैल्यू पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई है। अब यूरोप के बड़े देश जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि में हजारों लोग सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि हमें नेटो ग्रुप को तुरंत छोड़ देना चाहिए और किसी भी देश की लड़ाई में खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या यूरोपियन देश नेटो ग्रुप से बाहर आ सकते हैं? या सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि यूरोपियन देश अमेरिका का साथ छोड़कर क्या न्यूट्रल रह सकते हैं या रशिया के सपोर्टर भी बन सकते हैं? जाहिर सी बात है, अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा। इसका एक उदाहरण देखिए। रशिया से यूरोपियन देशों को नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन से नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। जर्मनी तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया ने अपने पैसों से बनवाई, लेकिन अमेरिकी दबाव में जर्मनी इसके लिए आनाकानी करने लगा और यह पाइपलाइन अभी तक गैस सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकी। यूक्रेन के साथ लड़ाई में रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, जिससे क्रिटिकल इक्विपमेंट की देरी की वजह से कई बार रशिया की तरफ से नेचुरल गैस की सप्लाई रोकी जाने लगी।
इससे यूरोप के देशों में नेचुरल गैस का संकट पैदा होने लगा और आगे आने वाली सर्दियां लोगों को डराने लगी। तो कई यूरोपियन देश अमेरिकी दबाव को ना मानते हुए रशिया से लगातार नेचुरल गैस खरीदते रहे। अब अमेरिका को डर लगा कि कहीं ये देश नेटो ग्रुप का साथ ही ना छोड़ दें। तभी कुछ अजीब होता है, अचानक से रहस्यमयी तरीके से समुद्र के नीचे नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को बेहद प्रिसीशन के साथ डैमेज कर दिया जाता है। लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए मीडिया में खबरें चलवाई जाती हैं कि रशिया ने खुद ही इतनी मेहनत से बनाई गई अपनी ही पाइपलाइन को डैमेज कर दिया है। अब जब गैस सप्लाई होने का चांस ही नहीं रहेगा तो यूरोपियन देश रशिया की तरफ जाएंगे ही नहीं। इस गैस पाइपलाइन को रोकने से सिर्फ अमेरिका और यूके को ही फायदा होता है और उन्हीं के पास इस तरह के चुपचाप समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन को डैमेज करने लायक टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस भी है। तो कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि ऐसा किस देश ने किया है और किसके कहने पर किया है। रशिया ने तो साफ साफ कह दिया है कि इसके पीछे ब्रिटेन का हाथ है। यहां एक और चालाकी देखिए कि रशिया के क्लेम को झुठलाने के लिए कुछ यूरोपियन देश अपना एक स्पेशल मिशन भेजते हैं ताकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में ये पता लगा सकें कि इन गैस पाइपलाइन को किसने डैमेज किया या ये कैसे डैमेज हुई। और खास बात ये देखिए कि इंटरनेशनल वाटर में रहते हुए भी जिस देश की ये पाइपलाइन है यानी कि रशिया की, उसी को इस मिशन में शामिल नहीं किया जाता है। इससे एक बात तो सबको समझ आ गई थी कि यूरोपियन देश चालाकी से कुछ बातों को छुपाना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस यूक्रेन रशिया लड़ाई के पीछे के असली किरदार यानी अमेरिका की। अमेरिका को इस लंबी खिंच रही लड़ाई से जबरदस्त फायदा हो रहा है। नेटो ग्रुप के लगभग सभी देश हथियार अमेरिका से ही खरीदते हैं। इन देशों पर दबाव डालकर यूक्रेन को हथियार डोनेट करवाए जा रहे हैं। अब इन देशों में ही एंटी टैंक मिसाइल्स, होविट्जर्स, टैंक्स, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आदि की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार अमेरिका से ही खरीदे जा रहे हैं। जो यूरोपियन देश नेटो ग्रुप मेंबर्स हैं लेकिन अभी भी सोवियत यूनियन के समय के फाइटर जेट्स, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम आदि इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे ये हथियार यूक्रेन को दिलवाए जा रहे हैं। अब इन हथियारों की जगह अमेरिकी फाइटर जेट्स, होविट्जर और एयर डिफेंस सिस्टम्स इन देशों को खरीदने पड़ेंगे, यानी अमेरिका का बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। अमेरिका अब रशिया का डर दिखाकर नेटो ग्रुप के बिखराव को रोककर उन्हें एकजुट रख सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर इन नेटो ग्रुप के देशों का इस्तेमाल रशिया और खासकर चाइना के खिलाफ कर सके। अमेरिका के द्वारा बनाए गए इसी डर के माहौल की वजह से स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ग्रीस, चेक रिपब्लिक जैसे देश मजबूरी में अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो अमेरिका के पास भी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऑयल के बड़े रिजर्व मौजूद हैं। अगर यूरोपियन देश रशिया से दूर होते हैं तो फिर अमेरिका से ही ऑयल और गैस खरीदेंगे, यानी अमेरिका को लॉन्ग टर्म के लिए बड़े बायर्स मिल जाएंगे, जिससे अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट बना सकेगा। यूरोप में डर के माहौल की वजह से यूरोप की करेंसी यानी यूरो कमजोर हो रही है और ग्लोबल करेंसी के तौर पर डॉलर आर्टिफिशियली ऊपर जा रहा है। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ी जा रही लड़ाई जितना जल्दी रुक जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इससे लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो बेकसूर हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई के पीछे खेले जा रहे खेल से संबंधित जानकारी वाली यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।